सस्तु महाबाहु दुःखमाप्नुम जोगतम् जोग जोगतो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। किंतु हे अर्जुन, कर्मयोग बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा हेउथिबा सकल कर्म रे कर्तापण त्याग करि पाई परिबा कठिन एवं भगवत स्वरूप को मन न करुथिबा कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही पाई जाती। एठारे तूर अभिप्राय कौन? एठारे तू यही विलक्षणता को स्पष्ट कर देउछि जे संन्यास और कर्मयोग उभयर फल एक होइथिले भी कर्मयोग साधना ठारू सांख्य योग साधना कष्टकर। एठारे अर्जुन को महाबाहु बोली संबोधन करी भगवान क्यों भाव व्यक्त करुछंती? जहांकर बाहु महान ताकू महाबाहु कहते। भाई और मित्र को मध्य बाहु कहा जाए। अतएव एपरी संबोधन द्वारा भगवान जेउ भाव व्यक्त करी अर्जुन को उत्साहित करुछंती ताहेला तुमर भाई युधिष्ठिर महान धर्मात्मा एवं तुमर मित्र साक्षात मु परमेश्वर। तेणु तुमर आउ चिंता कौन? तुम पाई तो सकल प्रकार सुविधा प्रचुर मात्रा रे रहिछि। जदि सांख्य योग और कर्मयोग दुईटी भिन्न भिन्न मार्ग, तेबे एठारे किपरि कहा जायछि जे कर्मयोग बिना संन्यास पाइबा कठिन? भिन्न भिन्न साधना होइथिले मध्य से दुईटी मध्यरे सरलता और कठिनता नहीं जेउ प्रभेद रहिछि ताहा स्पष्ट करि देबा निमंते भगवान को एपरि कहिसंती। धरंतु जे मुमुक्षु पुरुष अटंती, मुमुक्षु पुरुष अछंती एवं से मानंती जे समस्त दृश्य जगत हेउची स्वप्न परि मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य। यही समस्त प्रपंच माया द्वारा से ब्रह्म ठारे अधारोपित होइछि। वस्तुत ब्रह्म भिन्न अन्य कौनसी सत्ता ही नहीं, किंतु एपरि मानुथिले भी तांकर अंतकरण शुद्ध नुहे। तांको भितरे राग द्वेष तथा काम क्रोधादि दोष रही जाइछि। से जदि निजर अंतकरणर शुद्धि पाई कौनसी चेष्टा न करी केवल निज मान्यतार भरोसा उपरे सांख्य योग साधना रे लागी रहंती, तेबे द्वितीय अध्याय 11 श्लोक ठारू 30 श्लोक मध्यरे तथा 18 अध्याय 49 श्लोक ठारू 55 श्लोक मध्यरे कहा जाइथिबा सांख्य निष्ठा तांकु सहजरे मिली पारिबो नाही। कारण जे पर्यंत शरीर प्रति अहंग भाव रहिछि, भोगरे ममत्व रहिछि एवं अनुकूलता और प्रतिकूलतार राग द्वेष रहिछि, से पर्यंत तांक द्वारा ज्ञान निष्ठार साधना होई पारिबा अर्थात सकल कर्म रे कर्तृत्व मान त्याग पूर्वक निरंतर सचिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्मंक स्वरूप रे अभिन्न भाव रे रही पारिबा तो सुंदर कथा। ज्ञान निष्ठार अर्थ भी बुझी पारिबा कठिन हेबो। या छड़ा अंतकरण अशुद्ध होई रहिथिबारु मोहवशत जगतर नियंत्रण कर्ता तथा कर्म फलदाता भगवान ठारे एवं स्वर्ग नरक आदि कर्म फल रे तांकर विश्वास रहिबो नाही। फलत से परिश्रम साध्य शुभ कर्म त्याग करि देबा सहित
विषय आसक्ति आदि दोष हेतु पापमय भोगरे लिप्त होई कल्याण मार्गरु खसी पड़िबार मध्य बहु संभावना रहिछि। अतएव यही परि धारणा रखिथिबा लोकंक निमंते अर्थात सांख्य योग ही परमात्मा साक्षात्कार एकमात्र उपाय बोली मानुथिबा लोकंक निमते यह एकांत आवश्यक जे सांख्य योग साधना रे रही लागिबा पूर्वरु सेमानंकु निष्काम भाव रे यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म आचरण पूर्वक निज निजर अंतकरण को राग द्वेष आदि दोषरु मुक्त करी परिशुद्ध हेबा को पड़िबो। तेबे जेउ सेमानंकर सांख्य योग साधना निर्विघ्न रे संपन्न होई पारिबो सेतेबेले जाई सेमानंकु सहजरे सफलता मिली पारिबो। तेणु सेई अभिप्राय रखी एठारे कहा गला जे कर्मयोग बिना संन्यास प्राप्ति कठिन। एठारे कहा पाई मुनि विशेषण सहित योगयुक्त प्रयोग करा जाइछि एवं से किपरि परम ब्रह्म परमात्मा शीघ्र प्राप्त हुअन्ति। जेउ मनुष्य सबु किछि भगवानंकर बोली बुझी सिद्धि असिद्धि रे समभाव रखन्ति आसक्ति और फल इच्छा त्याग करी भगवदाज्ञानुसारे समस्त कर्तव्यमान आचरण करन्ति एवं श्रद्धा भक्ति पूर्वक नाम गुण और प्रभाव सहित भगवानंक स्वरूप चिंतन करन्ति सेई भक्ति युक्त कर्मयोगी पाई मुनि विशेषण सहित योगयुक्त प्रयोग करा जाइछि। एपरि कर्मयोगी भगवानंक दयारु परमार्थ ज्ञान द्वारा शीघ्र ही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होई पारंती। एठारे मुनि पदर अर्थ बाक संयमी बा जितेन्द्रिय साधक बोली ग्रहण कले आपत्ति कौन? भगवानंक स्वरूप को चिंतन करुथिबा कर्मयोगी ओ बाक संयमी ओ जितेन्द्रिय होई ही थांती। एथिरे आपत्ति काहेकि करा जिवो? ब्रह्म शब्दर अर्थ सगुण परमेश्वर ना निर्गुण परमात्मा। सगुण और निर्गुण परमात्मा वस्तुत्व विभिन्न वस्तु नुहंती। ये दुहे हेउचंती एक ही परम पुरुषंकर दुई स्वरूप। अतएव बुझिबा आवश्यक जे ब्रह्म शब्दर अर्थ सगुण परमेश्वर होई पारिबो, निर्गुण परमात्मा भी होई पारिबो। वर्तमान उपरोक्त कर्म योगी लक्षण वर्णना करी से कर्म रे लिप्त होंती नाही बोली कहउछंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं जोग जोगत विशुद्धात्मा बीजात्मा बीजितात्मा बीजितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जहांकर मन निजर बसरे थाए जे जितेन्द्रिय ओ जहांकर अंतकरण विशुद्ध एवं सकल प्राणींकर आत्मरूप परमात्मा ही जहांकर आत्मा सेई कर्मयोगी कर्म करुथुले मध्य कर्म रे लिप्त होंती नाही। योगयुक्त सहित विजितात्मा जितेन्द्रिय ओ विशुद्धात्मा विशेषण गुड़िक क्यों अभिप्राय रे दिया जाइछि? मन ओ इंद्रिय माने जदि साधकर बसरे न रहंती तेबे स्वभावतः तार विषय मानकर प्रवृत्ति आसी जाए एवं जे पर्यंत अंतकरण रे भाग द्वेष आदि फल रही थाए से पर्यंत सिद्धि और असिद्धिर समभाव रही पारिबा कठिन। एणु मन और इंद्रिय माने पूर्ण रूपे बस न हेबा जाए ओ अंतकरण पूर्ण रूपे परिशुद्ध न हेबा जाए साधकं को वास्तव कर्मयोगी कहा जाई पारिबो नाही। तेणु एठारे उपरोक्त विशेषण गुड़िक देई
बुझाई दिया जाइछि जे जहांक ठारे ये सब लक्षण रहिछि से ही पूर्ण कर्मयोगी तांको शीघ्र ब्रह्म प्राप्ति हो जाए। सर्वभूतात्मा भूतात्मा पदटीर अभिप्राय कौन? ब्रह्मांक ठारू आरंभ करी सामान्य तृण पर्यंत सकल प्राणी आत्म रूप परमेश्वर ही जहांकर आत्मा अर्थात अंतर्जामी जे तांकरी प्रेरणा अनुसारे समस्त कर्म करते तथा भगवान को छाड़ी शरीर मन बुद्धि तथा अन्य कौनसी भी वस्तु रे जहांकर ममत्व नाही से सर्वभूत आत्मा भूतात्मा। एटारे अपि प्रयोग काहींकि करा जायछि? सांख्य योगी निज को कौनसी भी कर्मर कर्ता बोली मानती नाही। तांकर मन बुद्धि और इंद्रिय मानक द्वारा सकल क्रिया होई चालुथिले भी से भावंती मु किछि भी करुनाही गुण माने ही गुण मानकर प्रवृत्त होई जे हेउछंती मोर ए सब सहित कौनसी संबंध नाही। तेणु से जे कर्म रे लिप्त होंती नाही ता ठीक, किंतु निजकु कर्ता बोली भावुथिबा कर्मयोगी मध्य भगवानंक आज्ञा अनुसार तथा भगवानंक निमंते सकल कर्म करुथिले भी कर्म फल रे इच्छा बा आसक्ति न रखिथिबारु कर्म रे बांधी होंती नाही। यहा तांकर विशेषत्व यही अभिप्राय अपि शब्द प्रयोग करा जायछि। द्वितीय श्लोक रे भगवान कहिले जे सांख्य योगर और कर्म योगर फल रे एकता रहिथिले भी सुगमता दृष्टि कर्मयोग सांख्य योग अपेक्षा श्रेष्ठ। पुणी तृतीय श्लोक रे कर्मयोगी प्रशंसा करी चतुर्थ और पंचम श्लोक रे उभय साधनार फल रे एकत्व अछि बोली से दुईटी स्वतंत्र साधना बोली भल रूपे प्रतिपादन करिथिले। तापरे षष्ठ श्लोक रे पूर्वार्धरे कर्मयोग और बिना सांख्य योग संपादन करिबा कठिन बोली कही उत्तरार्धरे कर्मयोगर सुगमता प्रतिपादन कले और समस्त श्लोक रे कर्मयोगी लक्षण कहीदेले। एथिरु वर्तमान यही सिद्धांत मिलिला जे उभय साधनार फल एका होइथिले भी से दुईटी परस्पर भिन्न। यही दुई साधनार स्वरूप जानिबा को इच्छा होई पारे। तेणु भगवान प्रथमे अष्टम और नवम श्लोक रे सांख्य योगी व्यवहार कालीन साधनार स्वरूप कौन ताहा कहिसंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं